तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध प्रयागराज नगरी में संस्कृत के विद्वान रहे स्वर्गीय उत्तम चंद शास्त्री पाठक जी के जन्म शताब्दी के चलते 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हो गया। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर स्नान के साथ 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत संगम में स्नान के साथ हुई। नगर उससे पहले एक शामिल जुलूस की शक्ल में गंगा यमुना घाट तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। देववाणी संस्कृत के विद्वान स्वर्गीय डॉक्टर उत्तम चंद शास्त्री पाठक जन्म शताब्दी समारोह के अंतर्गत श्री आग शंकराचार्य धर्मोत्थान संसद नई दिल्ली, चूड़ामणि संस्कृत संस्थान बसोहोली जम्मू कश्मीर, श्री कैलक ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट जम्मू कश्मीर, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय रणबीर परिसर जम्मू कश्मीर और शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू के संयुक्त तत्वाधान में प्रयागराज माघ मेला 2023 में संस्कृत भाषा के उन्नयन को लेकर 15 जनवरी को 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में भारी उत्साह देखने को मिल रहा था। बहुत से श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल होने और संगम में स्नान हेतु खास तौर पर जम्मू कश्मीर से आए थे। चूड़ामणि संस्कृत संस्थान बसोहली जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यासी शक्ति पाठक और स्वामी उद्योगशनंद महाराज ने बताया कि आज जनवरी 15 को विशेष वैदिक याज्ञिक कार्यक्रम हुआ और दूसरे दिन 16 जनवरी को संस्कृत भाषा के उन्नयन पर संगोष्ठी का आयोजन होगा, जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से धर्माचार्य एवं विद्वान जन भागीदारी हुई है। समस्त कार्यक्रम परम श्रद्धेय गोवर्धन पुरी के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री उद्योगशानंद देव तीर्थ जी महाराज जी के पावन सानिध्य में संपन्न हो रहा है। प्रयागराज में कार्यक्रम स्थल श्री आद्य श्री शंकराचार्य धर्मोत्थान संसद शिविर सेक्टर 5 में संपन्न हो रहा है। स्वर्गीय डॉक्टर उत्तम चंद शास्त्री जी का जो जन्म शताब्दी समारोह 1 साल से उनके मानने वाले लोग मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे आयोजन हुए हैं, उसमें मैं भी सम्मिलित हुआ था। तो ये तीर्थराज प्रयाग में, चूँकि वो एक महान पुण्यात्मा और भारतीय संस्कृति के लिए उनका जो योगदान है अद्वितीय है। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में संस्कृत और संस्कृति के लिए उन्होंने संघर्ष किया और आगे बढ़ाया, तो उनके लिए ये सम्मान बनता है कि पवित्र क्षेत्र में उनके लिए पूजा पाठ यहाँ किया जा रहा है। 2 दिवसीय आयोजन यहाँ रखा गया। एक दिन जैसे अभी सब लोगों ने एक यात्रा निकाली है और मंत्र बोलते हुए धर्म की जयघोष करते हुए संगम क्षेत्र में गए हैं और वहाँ स्नान ध्यान हुआ है, पूजा पाठ हुआ है। उसके बाद अभी यहाँ यज्ञशाला का जो निर्माण किया गया है, तो यज्ञ अनुष्ठान का शुरुआत आज कर दिया है, जो आगे अभी ये माघ मकर महीने में चलता रहेगा। और इसी क्रम में जो 2 दिवसीय आयोजन है, कल का कार्यक्रम एक बड़ा राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें देश के तमाम दूर दराज के सीमावर्ती राज्यों के प्रतिनिधि, विद्वान लोग, शिक्षाविद, अधिकारीगण और राजनयिक भी शामिल होंगे और इस विषय पर चर्चा होगी कि किस तरह से हम लोग संस्कृत भाषा और हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या रास्ते अपनाए जाएं और क्या हम कर सकते हैं। क्योंकि ये कार्यक्रम उपलक्ष्य में रखा गया है उत्तम चंद शास्त्री जी के शताब्दी समारोह के तहत, क्योंकि उन्होंने उस दुरूह जगह में और विषम परिस्थिति में संस्कृत और संस्कृति के प्रचार के लिए एक आशा जगाई है जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में, और आज फल फूल रहा है उनका संस्थान। हम चाहते हैं कि इसी तरह देश के मध्य भागों में, जैसे प्रयागराज है, वाराणसी है, वृंदावन है, यहाँ बहुत सारे संस्कृत विद्यालय हैं और होना भी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है वहाँ कार्य करने की बहुत ज़रूरत है। और इस शीर्षक के तले कल सब लोग इस पर चर्चा करेंगे और प्रस्ताव पारित होंगे, जो सामाजिक तौर पर उनको लागू करने का आह्वान किया जाएगा।